Hello, I am Anika Zaina. I am a medical student and today I am going to teach you the topic cell shape, cell size, cell volume and the structure of the cell. तो सबसे पहले हम सेल शेप से शुरू करते हैं। तो सेल जो होते हैं हमारे वो वेरियस शेप के हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स जितने भी होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे कि हमारा नर्व सेल जो होता है वो अलग शेप का होता है, इलांगेटेड शेप का, और जो आपका आरबीसी होता है वो डिस्कॉइड शेप का होता है। ऐसे जो आपके अलग अलग सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर वो अलग अलग शेप के होते हैं। और हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सा सेल है? तो हम उसके फंक्शन से ही पता लगाते हैं कि वो कौन सा सेल है। ठीक है, तो जो सेल का जो शेप है वो बहुत वेरी करता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो शेप बहुत वेरी करता है। तो ये जो सेल शेप की बात हो रही है ये जो यूकैरियोटिक सेल है आपके उसके बारे में बात कर रहा है। तो वो बहुत सारे शेप के हो सकते हैं, तो कुछ उसमें ये एग्जांपल है कि किस किस शेप के हो सकते हैं। तो सबसे पहला है स्पिंडल शेप। तो स्पिंडल शेप है स्मूथ मसल जैसा होती है आपकी बॉडी के अंदर, वो स्पिंडल शेप की होते हैं उसके सेल्स। तो ये शेप होती है स्पिंडल शेप, जिसके टेपरिंग एंड्स होते हैं और बीच से ये ब्रॉड होता है और यहाँ पर ये थोड़े फाइब्रिक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो होता है आपका ये स्पिंडल शेप्ड होता है। दूसरा है इलांगेटेड शेप सेल, जो कि नर्व सेल होता है। जो नर्व सेल होता है उसकी शेप इलांगेटेड होती है। तो जैसे कि ये वाला सेल है, ये नर्व सेल है हमारा और ये इलांगेटेड शेप है, ये इसकी सेल बॉडी है। ठीक है, ये एक्सॉन्स है और ये लास्ट में इसकी टेल है और ये जो है इसके बाल जैसे ये डेंड्राइट्स है। उसके बाद है आपका डिस्कॉइड शेप। तो डिस्कॉइड शेप होती है आरबीसी। तो आरबीसी जो होती है, डिस्कॉइड का मतलब होता है डिस्क जैसा स्ट्रक्चर, जैसे आपकी सीडी होती है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। तो आप ऐसा सोचो, जो सीडी का जो स्पार्कलिंग वाला पार्ट है वो तो मान लो थोड़ा ब्रॉड है, ऊपर उभरा हुआ सा है, और जो बीच वाला पार्ट होता है वो थोड़ा अंदर दबा हुआ होता है। तो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और साइड में देखने से ये ऐसा लगता है जैसे डम्बल्स होता है, ऐसा दिखाई देता है। फिर है आपका स्पेरिकल शेप। तो आपके जो ओवरी होती है उसके अंदर जो एग हो गया आपका, ठीक है, या जितने भी रिप्रोडक्टिव उसमें जो एग होता है, फीमेल वाला जो पार्ट होता है वो ज़्यादातर स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो ये एग ऑफ मैनी एनिमल जो है ये उस एग की बात कर रहा है। उसके बाद है आपका सेल साइज। ठीक है, तो जो साइज है वो डिफरेंट सेल का वो रेंज करता है ब्रॉड लिमिट्स में। ठीक है, मतलब जो सेल का साइज है वो वेरी कर सकता है, जैसे सेल का शेप वेरी कर रहा है ऐसे उसका साइज भी वेरी कर सकता है। ठीक है, तो जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स है हमारे, उसकी जो रेंज है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर्स में होती है। तो आपके जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो उनकी जो रेंज होती है वो इसी में वैरी करती है, मतलब जब हम उसका साइज को देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर तो इसी के बीच में उसकी कुछ रेंज आएगी। फिर है आपका यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल जो बाकी जो एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि हम हैं, तो हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होता है और उसकी जो रेंज होती है वो 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर्स तक होती है। तो हमारी बॉडी के जो सेल हैं अगर उसको आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो उनका जो साइज है वो कुछ 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर के अंडर आएगा। उसके बाद है आपका सेल वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम होती है सेल की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है एक पर्टिकुलर सेल टाइप के लिए। जैसे कि लीवर सेल हो गया, तो आपका जो बॉडी में जो लीवर है उसका जो सेल का वॉल्यूम है, और जो एक रैट के अंदर लीवर का सेल है उसके अंदर जो वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब कितनी जगह उस सेल के अंदर है, ठीक है, एक सेल के अंदर, तो वो कांस्टेंट रहती है। मतलब जितनी उसके उसके लीवर सेल के अंदर जगह होगी उतनी ही आपके लीवर सेल के अंदर जगह होगी, उतना ही वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो वो चीज़ कांस्टेंट रहती है। अब फिर वो वेरी कैसे करेगा, मतलब जैसे रैट है और वो इतना छोटा सा है, उस जितना रैट का साइज है उससे बड़ा तो आपका लीवर है, तो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो जो वॉल्यूम होती है उस पर डिपेंड नहीं करता, ऑर्गेनिज्म के साइज पे आपका वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो जो आपका लीवर का साइज होगा, ठीक है, वो नंबर पे डिपेंड करता है, कितने सारे सेल्स लीवर सेल्स एक साथ जुड़कर वो लीवर बना रहे हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो आपका लीवर का साइज है वो नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। फिर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, तो जो सेल का स्ट्रक्चर है वो मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले होती है सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जितने भी सेल के अंदर का मटेरियल होता है ये उसको होल्ड करके रखती है अंदर।
उसके बाद आपका आता है न्यूक्लियस। तो जो रेड वाला पार्ट है ये न्यूक्लियस है। जितना जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, आरएनए, वो सब इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म क्या फंक्शन करेगा, क्या चीज़ बनाएगा, क्या चीज़ नहीं बनाएगा। जैसे आपकी बॉडी में ब्रेन होता है, वो सारे ऑर्डर्स देता है, ऐसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए होता है, वो सारे ऑर्डर्स देता है। फिर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है सेल मेम्ब्रेन और जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके बीच में एक लिविंग फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस होती है और जो आपकी सेल ऑर्गेनेलीज होती है वो भी इसमें फ्लोट करती रहती है। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म होता है। तो बस ये यहीं तक है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और अगर आपको आगे भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप बेल आइकन को रिंग करें। थैंक यू।